हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की होस्ट है ना। मैं अपने चैनल में आप सबको वेलकम करती हूँ। मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर देना और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम उत्पल है। मैं अपना एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल रियल एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। एक बार की बात है, मैं अपने ऑफिस के रास्ते में हमेशा मैं लॉन्ग रूट ही यूज़ किया करता था। उस दिन मैंने वो शॉर्टकट इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के घर चला गया था और वहाँ पर उसका बर्थडे था और मैंने कुछ ड्रिंक कर लिया। ड्रिंक करके ड्राइव करना बहुत ही एक मुश्किल बात है और दिल्ली जैसे जगह में तो और भी प्रॉब्लम है। मैं दिल्ली में ही जॉब करता हूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे फ्रेंड ने मुझे रोकने की कोशिश भी की लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। ऐसे में हम लोग सबके बैचलर पर्सन ही हैं। दूसरे दिन मुझे अपना ऑफिस भी जाना था, मुझे ज़रूरी काम थे। तो मैं वहाँ से निकल गया और शॉर्टकट यूज़ करने लगा। तो मैं देखता हूँ जो लाइन में रास्ते में मैं आता था, जो वे था वहाँ पे मैं आता था, एक साइड में बिल्कुल काफ़ी दूर तक जंगल ही जंगल थे, पूरे पेड़ पौधे जंगल। फिर थोड़ी सी आबादी आती थी, वो भी मिट्टी के घरे बने हुए थे। और दूसरा साइड एक बड़ा सा फैक्ट्री था। काफ़ी बड़ा सा उसका बाउंड्री थे और 20 फीट जैसे ऊंचाई उसकी दीवार बने हुए थे। और दूसरे साइड में तो मैंने कुछ दूरी में गया। जाने के बाद उस शॉर्टकट में जब मैं अंदर घुसा आबादी को छोड़कर सुनसान रास्ते में, मैं देखता हूँ अचानक एक और आदमी, पहले एक आदमी जंगल से निकलता है और ज़ोर से वही दौड़ते हुए वही दीवार के पास चला जाता है। पहले तो मैं झटका से रुक गया क्योंकि मेरे गाड़ी के आगे से वो गया था। मैं दूसरी तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था। रोड के पार में वो आदमी अगर इधर से उधर से दीवार को छोड़ के जाता भी तो वो दिख जाता मुझे कि दीवार है, वो लंबा लाइन से जा रहा है, लेकिन वो गायब था। मैंने टॉर्च ऑन किया अपना फ़ोन का, मैंने देखा कहीं कोई नहीं है। मेरे दिमाग थोड़ा सा सुन्न हो गया। बाद में मैं ड्रिंक किया हुआ था इसीलिए मैं सोचा, लेकिन मेरा नशा पूरा उतर चुका था। जो हो, फिर से मैं जाने लगा। फिर देखता हूँ एक औरत और एक छोटे से बच्चे को उसका हैंड पकड़े हुए, हाथ पकड़े हुए, वो भी जंगल की तरफ से आ रही है। मैं सोचा इतनी रात गए कौन हो सकता है। वही फिर वो इतनी स्पीड में नहीं थी, रन नहीं कर रही थी, जस्ट थोड़ा सा वॉकिंग ही कर रही थी, थोड़ा सा ज़ोर से वॉकिंग कर रही थी। वो भी चलते चलते वही दीवार में जाके गायब हो गई। तब मुझे होश आया कि वो आदमी भी इसी तरह गया था, ये कुछ दूसरा ही मामला है। मैंने गॉड को याद किया और अपना गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट करके वहाँ से मैं भाग गया। थोड़ी देर बाद कुछ दुकानें खुली हुई थी, पान के कुछ दुकानें। मैं काफ़ी हाँफ रहा था, पसीना पसीना हो गया था। मैं वहाँ पर रुका, मैंने पानी खरीदी, पिया और फिर एक सिगरेट भी लिया। फिर मैं वो पान वाले को पूछने लगा कि भाई ऐसे ऐसे रास्ते से मैं आया हूँ, ऐसे ऐसे। तो वो हंसने लगा। फिर बोला कि भैया आप बाल बाल बच गए हो, भगवान का कृपा है आप पे। वहाँ पर क्यों गए? वहाँ पर जो जितना डिस्टेंस है ना, आबादी नहीं है, वो फैक्ट्री तो बंद हो चुका है कब का। वहाँ पे वो फैक्ट्री में एक बार आग लगने की वजह से सारे जो मज़दूर थे जल गए थे। कम से कम 120-30 मज़दूर जल गए थे। और यही नहीं, उसके बाद से उस रास्ते में मर्डर वगैरह होने लगे। तो वो रास्तों को सबने यूज़ करना ही अवॉइड करते हैं। आप भी कभी मत किया करो। उस दिन से मैंने भी डिसीजन ले लिया कि मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा। मेरा नाम रितिका है। मैं अपने घर का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड दुबई में जॉब करते हैं। वो शादी से पहले से ही जॉब करते थे। हम दोनों की शादी हुई और उन्होंने शादी से पहले ही अपना घर वर सब कुछ ले लिया था, क्योंकि शादी के बाद यहाँ पर 1 महीना रहने के बाद वो मुझे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। तो इसी तरह हुआ, हम दोनों चले गए। उस घर पे मेरे हस्बैंड कभी रहे नहीं थे। मैं गई उसी समय, हम लोग को नए नए सामान भी लेने थे। हम वहाँ पर पहुँचे, उसके दूसरे दिन ही हमने कुछ कुछ सामान लिया। फिर 3-4 दिन के बाद मेरे हस्बैंड ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया।
ज्वाइन करने के बाद वो सुबह ठीक सुबह क्या 10 बजे वो चले जाया करते थे और रात के 10-11 बजे वो आते थे एक बार में। वो बीच में एकदम ना खाने के लिए कुछ भी नहीं, जस्ट ब्रेकफास्ट करते थे और निकल जाया करते थे। उसी दिन हम लोग गए हुए 7 दिन के बाद उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया और फिर वो चले गए ऑफिस। दोपहर का समय था, उन्होंने नाश्ता किया। मैं और लंच में क्या बनाऊं, उसी नाश्ते को ही मैं खाना वाना उसी समय खा लूँगी। मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा बना के रख दी। तो मैंने क्या किया, लंच का टाइम में अपना काम धाम सारा करके मैंने लंच किया। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली गई। उसके जो कमरे थे हमारे काफ़ी अंधेरे थे, कितनी लाइट ऑन करो लेकिन एक जैसे ब्लैक टाइप का फील होता था हमारे दोनों कमरे में। और हॉल जो था वो काफ़ी रोशनी वाली थी, लेकिन वो 2 रूम काफ़ी अंधेरा। और एक लॉबी जैसा छोटा सा ही था, लंबा सा, और साइड में भी वो पूरा ना कोई खिड़की थी ना कुछ था, वो भी काफ़ी अंधेरा रहता था। सुबह भी जैसे वहाँ पे लाइट ऑन करके रखो फिर भी वो अंधेरा था। मेरे हस्बैंड पहले दिन ही वो ऑफिस गए और दोपहर का समय था। मैं सो रही थी अपने बेड पे। मैंने दरवाज़ा बंद किया था बाहर का, अपने कमरे का दरवाज़ा मैंने बंद नहीं किया था। अचानक से जैसे कोई मेरे जो कमरे का दरवाज़ा है मैंने लॉक नहीं किया था, जस्ट पुश करके रखी थी, कोई नॉक किया। मैंने सोचा कौन हो सकता है, मेरे हस्बैंड के पास भी चाबी तो थी। मैं खुश हो गई कि मेरे हस्बैंड तो आने ही है। मैं जल्दी से उठकर देखने लगी, दरवाजे को ओपन जैसे मैंने किया तो मैं देखती हूँ मेरे दरवाजे के पास से कोई दौड़ के दूसरे कमरे में चला गया। पहले मैं सोची कि कोई मेरे हस्बैंड मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना क्या। फिर मैं उस कमरे में गई तो उस कमरे का लाइट मैंने ऑफ करके रखा था, अपने आप लाइट ऑन होके ब्लिंक करने लगे। मुझे थोड़ा सा खौफ फील हुआ, मैं डर गई। फिर मैंने सोचा कि मैं चेक करती हूँ कि ये मेन डोर मेरे हस्बैंड ओपन किए होंगे। मैंने देखा तो नहीं, वो लॉक था। मैं काफ़ी डर गई, काफ़ी हद तक डर गई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, सोने को दिल भी नहीं कर रहा था। मैंने टीवी ऑन किया और मैं टीवी देखने लगी। उसके बाद काफ़ी रात को मेरे हस्बैंड आए, हम लोग दोनों खाना वाना खाकर फिर सो गए जल्दी से। गार्डन था एक छोटा सा, वहाँ पे एक झूला लगा हुआ था, बच्चों के बैठने का लायक, बहुत ही हल्का फुल्का एक झूला था। वो झूला जब से गए थे तब से जैसे कोई वहाँ पर झूल रहा हो, उसका आवाज़ आते रहता था। मैंने हस्बैंड से कहा आज दोपहर मैंने ऐसे ऐसे फील किया है। मेरे हस्बैंड बोले कि अकेली थी इसीलिए, ऐसे में भी मैं इंडिया में मेरी 3 बहनें, भाई, मम्मी पापा, चाचा चाची भरे हुए घर में रहती थी, अकेले में वाकई में हो सकता है। मैंने सोचा झूले का झूलना, ना कोई हवा ना कुछ, उसके बावजूद मैं अकेले रहने से ही जैसे लगता था कोई है। फिर दूसरे दिन उसी तरह मैं अपना सोची कि पति निकल गए, नहा के मैं पूजा पाठ कर लूँगी। मैं पूजा करने के लिए दोनों कमरे में ही मैं अगरबत्ती दे रही थी, घंटी उंटी बजा रही थी। उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी सोची। देखती हूँ जैसे मैं पूजा कर रही हूँ, मेरे पीछे से कोई गुजरा है। 4-5 दिन से इस तरह मुझे फील होने लगा। फिर धीरे धीरे तो हमारे छत में बाकायदा जैसे कोई वॉकिंग कर रहा है, आवाज़ें आने लगी। टेरेस के सीढ़ियों से उतर के जैसे हमारे कमरे में कोई आ रहा है, सू का बिल्कुल आवाज़ आने लगा। मेरे हस्बैंड को भी फील होने लगा। फिर मेरे हस्बैंड ने भी एक दिन अचानक कहा कि मैं दूसरी जगह घर देख लिया हूँ, इससे छोटा है लेकिन इससे सुकून भरा होगा, चलो। वाकई में ये घर छोड़ने के बाद उस घर में हम लोग गए। मेरे साथ आज तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आज मेरे पास मेरा एक बेबी भी हो चुका है। 2 साल से ऊपर हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उस घर से आने के बाद भी, इस घर में आने के बाद भी मुझे सपना आता था काफ़ी भयानक। एक औरत बोलती थी कि तू चली गई है इस घर से तो क्या हुआ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे घर पर रही है, मैं तुझे दोबारा इसी घर में लेकर आऊँगी। बाद में जब हमने पता करवाया कि उस घर में क्या मामला था तो पता चला कि एक औरत थी
जो कि इंडिया से नहीं थी और ऐसे लोकल भी नहीं थी, दूसरे किसी कंट्री से आई हुई थी। और फिर वो सिलेंडर फटने की वजह से उसकी मौत हो गई थी।